अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। और आप सबको कल का इंग्लिश का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज की पेक्टा की तरफ से नया सिलेबस जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बाकी की ट्रांसलेशन ख़त्म करेंगे, फिर एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ women, orphans and slaves. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी असूल कायम किए। गार्डियनशिप विद अकाउंटेबिलिटी। अलिफ, जिम्मेदारी के साथ सरपरस्ती। Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. जो लोग यतीम बच्चों की जिम्मेदारी लेते थे, उन्हें उनके साथ अच्छे बर्ताव और उनके माल के इस्तेमाल के बारे में जवाबदेह बनाया जाता था। The Quran says, कुरान कहता है, care for and test the orphans well until they reach the age of marriage. यतीमों की अच्छी तरह निगरानी और आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। Then, if you find them to be mature of mind, hand over to them their property. फिर अगर तुम उन्हें समझदार पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। And do not consume it by wasteful spending, nor do so in haste, fearing that they will come of age, and so take it over. और उनके माल को फजूल खर्ची से मत खाओ, और ना ही इस खौफ से जल्दी जल्दी खर्च करो कि वो बड़े होकर अपना माल वापस ले लेंगे। If the guardian is rich enough to support himself and his family, let him abstain from his ward's property. अगर सरपरस्त मालदार हो तो उसे चाहिए कि वो यतीम के माल से बचा रहे। But if he is poor, let him consume thereof in a just and reasonable manner. लेकिन अगर वो गरीब हो तो मुनासिब और जायज़ तरीके से उसमें से ले सकता है। When you hand their property over to them, let there be witnesses on their behalf. और जब उनका माल उनके हवाले करो तो गवाह भी मुकर्रर कर लो। God, Allah, suffices as witness. अल्लाह ताला गवाह के तौर पर काफ़ी है। One who reckons and settles the accounts of his servants. Quran 4:6. और हिसाब लेने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल-कुरान 4:6. D. इस्तेहसाल की ममानअत। यतीम के माल को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या हड़प करना बड़ा गुनाह करार दिया गया है। कुरान खबरदार करता है, बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे होते हैं और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। अल-कुरान 4:10। जे की देखभाल की तरगीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बत ज़ाहिर करने के लिए अपनी 2 उंगलियां उठाई। Through his sallallahu alaihi wasallam reforms, Hazrat Muhammad not only protected orphans legally, but also elevated their status within the community. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्लाहात के जरिए न सिर्फ यतीमों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि माशरे में उनका मकाम भी बुलंद किया। Now, taking care of them is recognized as a noble and rewarding act. अब यतीमों की देखभाल को एक नेक और अजर वाला अमल समझा जाता है। One of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's most transformative contributions to society was his sallallahu alaihi wasallam's approach to slavery. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरे के लिए सबसे बड़ी इनकलाबी खिदमात में से एक गुलामी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। जबकि गुलामी अरब और पूरी दुनिया में एक मजबूत निज़ाम बन चुकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी इस्लाहात शुरू की जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुनियाद को कमज़ोर कर दिया। फौरी तौर पर गुलामी ख़त्म करने के बजाय, जो शदीद माशी और समाजी बेचैनी पैदा कर सकती थी, इस्लाम ने ऐसे इक़दामात मुतारिज़ करवाए जिन्होंने आज़ादी, इंसानी इज़्ज़त और मसावात को फ़रोग़ दिया। अलिफ, गुलाम आज़ाद करने की तरगीब।
गुलाम आज़ाद करना एक बहुत नेक अमल और मुख्तलिफ गुनाहों का कफ़ारा समझा जाता था। कुरान बयान करता है, वो किसी गुलाम या कैदी को आज़ाद करना है या भूख के दिन किसी करीबी यतीम या मोहताज मिस्कीन को खाना खिलाना है, और इन लोगों में शामिल होना जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र और रहम की तलकीन करते हैं। यही लोग कामयाबी और खुशबख्ती वाले हैं। अल कुरान 90:13-18। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से गुलाम आज़ाद किए और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दी। इक्वालिटी एंड ह्यूमेन ट्रीटमेंट। मसावात और इंसानियत पर मबनी सलूक। He अलैहिस्सलाम instructed Muslims to treat their slaves like brothers. आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हिदायत दी कि वो अपने गुलामों के साथ भाइयों जैसा सलूक करें। Your slaves are your brothers. तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। Feed them with what you eat and clothe them as you clothe yourselves. मसावात और इंसानियत पर मबनी सलूक। उन्हें वही खिलाओ जो खुद पहनाओ जो खुद पहनते हो। सही मुस्लिम। Legal rights and protections. जे कानूनी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात। Slaves were granted legal protections. गुलामों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। Their mistreatment was prohibited and they had the right to earn their freedom through a contract. मुकातबा। उनके साथ बदसलूकी मना थी और उन्हें मुआहिदे मुकातबत के जरिए आज़ादी हासिल करने का हक दिया गया। Integration and leadership. शमूलियत और क़ियादत। One of the most powerful examples is Hazrat Bilal ibn Rabah रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे नमाया मिसाल हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। A former slave who became the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muazzin and a prominent sahabi. जो पहले गुलाम थे लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन और एक अजीम सहाबी बने। His रज़ियल्लाहु ताला अन्हु life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. इनकी जिंदगी इस्लाम के नस्ली और समाजी मसावात के अज़म की अलामत है। Hazrat Muhammad's reforms were not mere policies. They were part of a broader vision for a just and compassionate society. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असलाहत सिर्फ पॉलिसियाँ नहीं थी बल्कि एक मुनसिफाना और रहम दिल मुआशरे के वसी विजन का हिस्सा थी। His sallallahu alaihi wasallam's emphasis on tawheed, belief in the oneness of Allah, was inseparable from a belief in the human brotherhood. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान पर जोर, इंसानी भाईचारे के अकीदे से अलग नहीं था। By raising the status of women, protecting orphans, and granting dignity to slaves, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी जो इंसानी हुकूक और अखलाकी जिम्मेदारी को अहमियत देती थी। His sallallahu alaihi wasallam's last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless charter of equality and justice. हज्जत विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुसावात और इंसाफ का एक लाजवाल मंशूर है। He sallallahu alaihi wasallam proclaimed, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, All mankind is from Adam and Eve. तमाम इंसान आदम और हवा से है। An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। A white has no superiority over a black, nor does a black have superiority over a white, except by piety and good action. ना गोरे को काले पर और ना काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। ये को गोरे पर कोई बरतरी है सिवाय तकवा और नेक अमाल के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मुआशरे की इस्लाह की। एक ऐसे दौर में जब इंसाफ की कमी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, रहम और मसावात पर मबनी नजरिया पेश किया। औरतों, यतीमों और गुलामों के हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात न सिर्फ उस वक्त के लिए तरक्की पसंद थी बल्कि आज भी अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और एमाल के जरिए औरतों, यतीमों और गुलामों की जिंदगी बेहतर बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने लोगों को दयानतदारी से जिंदगी गुजारने,
دوسروں کا خیال رکھنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ بنانے کی رہنمائی اور ترغیب دیتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، فائنلی ہمارے پہلے چیپٹر کی اردو ٹرانسلیشن ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔